हाँ शिवम है। अच्छा आवाज आ रही है। क्या विषय चल रहा अपना। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या ये सत्य का जो साक्षात्कार है, इसको क्या कहा गया। सत्य के साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है अर्थात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मूल सहित विद्या की जिससे निवृत्ति हो जाती है, उसे ही सत्य कहते हैं। अर्थात सत्य के साक्षात्कार से यह विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। और अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही परम पुरुषार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है। परम पुरुषार्थ है। तो इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे। ब्रह्म साक्षात्कार। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। अर्थात जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता। क्या बताया। जिसको जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, अथवा जिसको जानकर समस्त अनजाना जाना हुआ हो जाता है, उस तत्व को ठीक ठीक जानने का नाम ही होता है परम पुरुषार्थ। तो यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार को ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। किसको कहा गया है। ब्रह्म साक्षात्कार को ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। अच्छा, ब्रह्म को जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। इसमें हेतु क्या है, क्या कारण है कि ब्रह्म को जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। इसको कोई युक्ति प्रमाण दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करके बता सकते हो क्या। हाँ शिवम बोलो। ये तो फिर प्रश्न ही तो हुआ। प्रश्न किया गया है कि परमात्मा को जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। आपने भी यही बताया, तो समझो प्रश्न को पुष्ट कर दिया। यहाँ पर इसका उत्तर बताना है, इसका रहस्य समझाना है, अच्छी तरह से सिद्ध करके बताना है कि ब्रह्म को जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता।
क्या हुआ? आज वो हम क्या कहा? हाँ, ये सिद्धांत का कथन है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात वेद का निष्ठा हो जाता है। तो तुलसी माता जी सही कथन करती हैं, यदि द्वेषमी भवति तदित्रम इत्रम जिघ्रति। कहने का मतलब जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य को सूंघता चखता स्पर्श करता आदि आदि। परंतु जब अद्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है तब कौन किसको किससे किस प्रकार से जाने। तो देखो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये जो है ये सिद्धांत का कथन है। किसका कथन है? सिद्धांत का कथन। अभी अपने को समझाना ये है कि ब्रह्म को जानने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। क्या कारण है? अभी हम जानने की कक्षा में बैठे हुए हैं, जानने के पश्चात क्या होगा उस कक्षा का भी यहाँ प्रयोजन नहीं है। इतना टाइम कैसे लग गया? क्या बात हुई? क्या प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? हाँ, वापस बोलो। नहीं, फिर भी ये बात ठीक नहीं हुई थी। वास्तव में बिल्कुल सत्य है, ब्रह्म विद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जान लेने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म को जानने से सर्व अनजाना भी जाना हुआ हो जाता है। कैसे? इसको सिद्ध करके बताना है। क्या बात है, बस यही तो बताना था। तो इसके बारे में तो पता नहीं कितनी चर्चा हो चुकी है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति, अश्रुतं श्रुतं अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातं भवति। अर्थात नहीं सुना हुआ फिर भी सुना हुआ हो जाता है, मनन नहीं किया हो फिर भी मनन किया हुआ हो जाता है, निधिध्यासन नहीं किया हुआ हो फिर भी निधिध्यासन हो जाता है। अरे यही बात तो उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को पूछा था। श्वेत केतु जब घर पर आता है ब्रह्म विद्या प्राप्त करके गुरु आश्रम से, उस समय अपने को ऐसा ज्ञानी समझ बैठता है कि मेरे सामने कौन क्या है। इसलिए अपने पिता को प्रणाम आदि करने जैसी शिष्टाचार युक्त मर्यादा को भी भूल गया। तो पिता ने सोचा कि इसने पराविद्या का अध्ययन नहीं किया, अर्थात इसे अपराविद्या का अभिमान हो गया। वास्तव में इसने विद्या को ठीक ठीक प्रकार से जाना नहीं। इसीलिए उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से प्रश्न कर लिया कि क्या तू उस वस्तु को जानता है कि जिसको जानने मात्र से सर्व अनजाना जाना हुआ हो जाता है। तो यही प्रश्न आज किया था ना। तो देखो बेरूलाल जी महाराज साहब ने बिल्कुल सटीक 100% बिल्कुल सत्य सटीक उत्तर दिया। जिस प्रकार से मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के जितने भी विकार है, कट स्कोरा कलफ आदि, ये सारे के सारे जानने में आ जाते हैं। अर्थात कारण का ज्ञान हो जाने पर कार्य स्वतः ही आ गया समझ में। कारण का ज्ञान होने पर कार्य शेष रहता है क्या?
अरे भाई, जिसने मिठाई को शक्कर को चख लिया हो तो फिर कोई मिठाई शेष रही क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। फिर वास्तव में कुछ शेष रहा ही। अच्छा, जैसे सोने को यदि किसी ने जान लिया, तो बताओ सोने से बने हुए समस्त जेवर जानने में आ गए या नहीं आए? बिल्कुल आ गए। अच्छा, किसी ने लोहे को जान लिया तो समस्त लोहे के शस्त्र वो जानने में आ गए या नहीं आ गए? किसी ने सूत को जान लिया तो समस्त कपड़े उनके जानने में आए या नहीं आए? तो बस ऐसे ही कहने का मतलब, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, तो ब्रह्म को जान लेता है, तो फिर रहने, ब्रह्म को जान लेता है तो बताओ कुछ जानना शेष रहता है क्या? नहीं रहता ना। हाँ, तो यहाँ पर यही उत्तर बताना था। तब जाकर के समझो थोड़ी सटीक बात हुई। वरना भवानी शंकर जी महाराज ने जो कहा वो अंतिम कक्षा की बात बता दी। और बाकी साधकों ने जो कहा, जैसे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता, अथवा ब्रह्म को जान लेने के पश्चात कुछ अनजाना नहीं रहता, ये भी प्रश्न हो गया। और वो ठीक ठीक जैसा कहना था वैसा कहना हुआ नहीं। अच्छा, इस जगह पर आप इस रहस्य को समझा सकते हो क्या? सोने को जानने मात्र से समस्त जेवर जानने में आ जाते हैं। लोहे को जानने से समस्त शस्त्र जानने में आ जाते हैं। मिट्टी को जान लेने से घट कलश शकोर आदि सब जानने में आ जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? अभी यहाँ पर दृष्टांत दिया गया कि इस प्रकार से ब्रह्म को जान लेने से सर्व अनजाना जाना हुआ हो जाता है, परंतु इस प्रकार से जानने से ये अनजाना भी जाना हुआ हो जाता है। आखिर क्यों होता है, यहाँ पर क्या रहस्य है ऐसा? हाँ शिवोम, बोलो। अरे क्या बात है, समझो यही सिद्धांत है। देखो, श्रुति माता कथन करती हैं, वाचारंभण विकारो नाम देय मृतिके वह सत्यम। क्या कहती है श्रुति माता? वाचारंभण विकारो नाम देयम मृतिके वह सत्यम। अरे, जितने भी घट सकोरा कलश कुंभ आदि है, ये सब वाणी के विकार मात्र है। सत्य तो केवल मात्र मृतिका ही है। क्या है? मृतिका सत्य है, बाकी सब क्या है? बाकी सब कल्पित है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको और विशेष रूप से कौन कह सकते हैं? थोड़ा बाद में इस पर और विचार करते हैं। इसी बात को दूसरे ढंग से कहना हो तो कैसे कहेंगे? अब की बार कौन बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार बहुत अच्छा सूत्र बताया। अर्थात ये घट जो होता है, ये मृतिका से पृथक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चलो, बहुत अच्छा सूत्र बताया। अर्थात कार्य जो है कारण का ही रूप होता, कारण को छोड़ करके कार्य और कुछ होता ही। अच्छा, और भी कोई इसी बात को और कहना चाहे तो कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। तादात्म्य में संबंध किसको कहते हैं? अरे वाह, क्या बात! आजकल आपका तो प्रमोशन होने लग गया है, क्या बात हुई? अरे भाई, जहाँ कल्पित तो भेद हो, वास्तव में अभेद हो, उसको कहते हैं तादात्म्य में संबंध।
तो यहाँ पर घट व मिट्टी का जो संबंध होता है, तादात्म्य संबंध होता है। यहाँ पर भेद जो है कल्पना से भेद प्रतीत होता है। वास्तव में मिट्टी को छोड़ करके घट नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, बहुत अच्छा सूत्र बताया। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उससे भिन्न नहीं होती है। तो जैसे घड़ा जो है मिट्टी से उत्पन्न होता है तो मिट्टी से अलग थोड़ी ही होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इसका मतलब बहुत अच्छा मंथन कर रहे हो आप। अच्छा, और भी और भी कहना हो तो किस प्रकार से कह सकते हैं? बस हो गए सूत्र पूरे क्या? सारे तीर के बाद निकल गए क्या? हाँ, फिर भी देख रहे हैं और भी कोई साधक अपने हिसाब से कुछ कहना चाहे तो। कोई नहीं बोल रहे बहन? हाँ, नहीं, वैसे जो जो सूत्र बताए अति उत्तम है, किसी का कमजोर नहीं था। देखो, जो मिथ्या वस्तु होती है ना, वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, जिसका अभी आप लोगों ने विवेचन कर ही दिया। इसको अपन आरोपित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और विशेष बात यह होती है कि जिस प्रकार से रस्सी में सर्प होता ही नहीं, इसी प्रकार से वास्तव में यह अधिष्ठान में आरोपित होने के कारण अधिष्ठान से भी इनकी कोई सत्ता है ही नहीं। अर्थात वास्तव में ये होते ही नहीं, केवल और केवल मात्र मिट्टी ही होती है। हम घट सकोरा आदि की तो कल्पना हम स्वयं करते हैं, वरना मिट्टी को छोड़कर कुछ होता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य, कुछ होता ही नहीं। तो वास्तव में ये सारा का सारा जो है ये कल्पित है। क्या है? कल्पित कहो चाहे आरोपित कहो, अथवा अधिष्ठान में बिना हुए ही ये प्रतीत हो रहे हैं, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वास्तव में क्या है, इनका अत्यंत अभाव होता है। तो जो वस्तु देश काल जिसके लिए न पूरा देश हो न पूरा काल हो, देश काल से जो परिचिन्न वस्तु होती हैं, वह वस्तु क्या होगी? अरे भाई, मिथ्या ही तो होगी। तो वास्तव में असली बात तो यह है, सारा का सारा प्रपंच जो है ये ब्रह्म में आरोपित है, ब्रह्म में कल्पित है। वास्तव में ब्रह्म में अत्यंत अभाव वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म को जानने से सर्व अनजाना भी जाना हुआ हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न यदि कोई वस्तु हो, तब तो ब्रह्म को जानने के पश्चात भी उस वस्तु को और जानना शेष होगा। परंतु जब ब्रह्म से अलग कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ ब्रह्म को जानने के पश्चात फिर अनात्म प्रपंच को अलग से जानने की आवश्यकता होगी? हाँ, होगी ही नहीं। जैसे स्वप्न प्रपंच जितना भी प्रतीत होता है,
समस्त स्वपन प्रपंच स्वपन दृष्टा में कल्पित है या नहीं है? अरे भाई ये स्वपन दृष्टा का विवर्त है या नहीं है? हाँ, और जहां पर विवर्त होता है वहां पर कोई उत्पत्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित है, आरोपित है, उससे भिन्न इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, उसी का स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म को जानने मात्र से सर्व अनजाना जाना हुआ हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए क्या कहा जाता है, अभी जो सारा विचार किया गया इसका मूल सूत्र क्या निकला? हाँ बिल्कुल सत्य, वो तो बिल्कुल आ गया। यहाँ पर अभी जो मंथन किया गया उसका सार क्या निकला? ये बहुत अच्छी बात बताई, पहले विषय चला था, आप इस पर ज्यादा विवेचना हुई नहीं। चलो फिर वापस याद दिलवा दिया, बहुत अच्छा रहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म पर है। हालांकि बहुत अच्छी बात बताई, परंतु अभी जो हमने विवेचना की इससे हमको क्या सार निकालना है, अपने को क्या समझना है इससे? वैसे देखा जाए तो ब्रह्म में एक और दो तो होता ही नहीं है। हाँ, यदि हमने कह दिया एक तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। एक ब्रह्म है तो फिर दो ब्रह्म नहीं है क्या? हाँ, इसलिए ऐसा कहना होता ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। हाँ, शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल सत्य बात, कहने का मतलब कारण को जानने से कार्य अनायास ही बिना कुछ किए ही जानने में आ जाते हैं। ये कहने का मतलब अभी भी जो ये विषय चला था, इस विषय के समझने से, इस विषय के मंथन करने से अपने को क्या निश्चय करना है? आज वो हम फिर गड़बड़ हो गई। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता वो अलग कक्षा है। हाँ, या तो ऐसा कहो, कहने का मतलब अभी जो विवेचना की गई इसके मूल में यही तात्पर्य था कि एक को जानने से सब अनजाना जानना पार हो जाता है। आ रहा है समझ में? एक को जानने से सारा का सारा जो भी अनजाना है वो जानने में आ जाता है। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? अरे भाई उस एक को ही जानना चाहिए। आ रहा है समझ में? हाँ, इसीलिए श्रुति माता संकेत करती है, तमेवेकम जानत आत्मान अन्यावाचु मुंचता मत शेष सेतु, केवल और केवल मात्र उसे एक आत्मा तत्व को ही जानो, बाकी सबको छोड़ दो। क्योंकि आत्मा तत्व को जान करके ही तत्तीसोत्मात्मविद समस्त बंधनों से मुक्त हुआ जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ये विवेचना की गई कि ब्रह्म को जानने से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है, तो अपने को निश्चय करना है कि ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। आ गया समझ में? क्या बताया परम पुरुषार्थ? ब्रह्म साक्षात्कार।
बताओ फिर ब्रह्म को जानना चाहिए या जगत को जानना चाहिए? हाँ देखो, थोड़ा ध्यान देना, यदि कोई जगत को जानने की चेष्टा करेगा तो जगत जानने में आने वाला है नहीं। और यदि कोई इन प्रकार न क्रिया ऐसी चेष्टाएं करके कुछ आविष्कार आदि करके इसको जान भी ले, फिर भी कहने का मतलब ब्रह्म तो अज्ञात ही रहेगा। जैसे रस्सी में सर्प माला दरार की जो भ्रांति होती है ना, यदि कोई सर्प को जान ले तो माला को जानना बाकी रहेगा, माला को जान ले तो दरार को जानना बाकी रहेगा, माला को जानना बाकी रहेगा, डंडे को जानना बाकी रहेगा, रेत की लकीर को जानना बाकी रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? और यदि कोई रस्सी को जान ले तो बताओ सर्प माला दरार कोई शेष रहा है क्या? हाँ, तो कुल मिलाकर के जो जगत को जानने के पीछे पागल होते हैं, जगत को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जो समर्पित कर देते हैं, तो सच्ची बात तो यह है कि जगत उनको मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो कहने का मतलब जगत नाम की कोई वस्तु है नहीं, इसलिए उनको कुछ मिलने वाला नहीं। और अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उस ब्रह्म साक्षात्कार से वह क्या रह जाएंगे? अरे वंचित रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बताओ, ये जीवन व्यर्थ गया या नहीं गया? चला गया ना व्यर्थ? तो हमेशा जो सुनाया जा रहा है कि इस संसार को बनाए रखकर नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व दे करके कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के सिद्ध यह करना था कि ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। ब्रह्म साक्षात्कार को छोड़ करके यदि कोई कहीं पर थोड़ा बहुत भी चित्त लगाएगा तो निश्चित रूप से अंत में उसको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो साधकों के हृदय में कुल मिलाकर के ये बात ठीक तरह से बैठ जाए कि जानना है तो केवल और केवल मात्र अधिष्ठान को ही जानना, जो सबका कारण है, जिसका कोई कारण न हो, उस ब्रह्म तत्व का ही हमें साक्षात्कार करना है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर जगत व ब्रह्म दो के बारे में विचार करके बताया गया। यदि कोई जगत को जानना चाहेगा तो कहने का मतलब इतो नष्ट ततो भ्रष्ट है, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और यदि कोई ब्रह्म को जान ले तो जगत तो वैसे ही जानने में आ गया। तो कुल मिलाकर के साधक इस संसार के पीछे जो अपना पागलपना है वो उससे थोड़ा किनारा करे और ब्रह्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो, अथवा कम से कम उनके हृदय में ऐसे संस्कार तो बैठ ही जाए कि जगत को जानने से हम कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे, और ब्रह्म को जान लिया तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, अर्थात मूल सहित विद्या भस्मीभूत हो जाएगी। और यही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो वर्णन किया, इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे के सारे कल्पित है, आरोपित है, स्वतंत्र सत्ता शून्य है, वास्तव में कभी हुए ही नहीं। अब यदि कोई इस प्रकार का रहस्य समझ करके फिर देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को अथवा किसी अनात्म प्रपंच को बनाए रखने की चाहना करता है तो विचार करके देख लेना, शायद उससे बड़ा मूर्ख त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। अरे जिनको पता चल जाए रस्सी में सर्प स्वप्न में भी नहीं होता, सर्प का अत्यंत अभाव है, फिर भी उस सर्प को दूध पिलाना चाहे अथवा मारना चाहे, तो बताओ उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो इसके लिए अपने को बहुत अधिक विचार करना है, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। समझे बिना सचमुच में जीवन धन्य होने वाला है नहीं।
अब देखो इसमें कोई शंका हो तो। अभी जो सिद्ध किया गया उस दृष्टि से अपने को केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए अथवा जगत के पीछे पागल होना चाहिए। अच्छी तरह से शायद क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ संशय विपर्य हो तो थोड़ा और विचार कर लेते हैं। देखो एक छोटा सा दृष्टांत बता देते हैं। एक जगह पर बंदर, वो गुंजा होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, लाल रंग की होते, चर्मी भी बोलते हैं उनको। कहीं चर्मी का ढेर लगा हुआ था। उस चर्मी के ढेर को अग्नि समझ करके, और फिर वहां पर सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो वहां जाकर के तापने लगते हैं। अब बताओ उनकी सर्दी निवृत्त हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर पक्का। हाँ तो ऐसे ही ये जगत जो है चर्बी के ढेर के समान है। हम इस नाशवान संसार में, ऐसार संसार में हम सुख की खोज करते हैं, इनको सुख रूप समझते हैं। समझ लीजिए जीवन निरर्थक चला जाएगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर सुख होता ही नहीं। तो जो सुख स्वरूप वस्तु होती है उसी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो मूल में ही दुख रूप हो, बताओ उनसे सुख प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जो इस असार संसार को सुख रूप समझ करके सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको बालक कहा जाएगा या समझदार कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अरे भाई बालक ही तो कहा जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सत्य बात। और जो सचमुच में विचार करके देख लो, जो बालक होते वो बेचारे क्या सत्य का साक्षात्कार करेंगे, उसको सत्य के बारे में क्या अनुभव होगा। इसलिए जो बाल बुद्धि वाले हैं, जो बालक स्वभाव वाले हैं, उनके पीछे पागल होकर के जो भटक रहे हैं, उनको जीवन में कभी भी सत्य का साक्षात्कार होने वाला नहीं। उनका जीवन कभी भी धन्य बनने वाला है ही नहीं। तो अच्छी तरह से शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही प्रवृत्त हुए हो, ऐसे जीव ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। बाकी के संसार में जितने भी हैं, पता नहीं कौन किस में उलझा हुआ, कौन कहाँ अटका हुआ, कौन कहाँ भटका हुआ, ये सारे के सारे बाल बुद्धि वाले हैं, ये सारे के सारे बालक है। और जो बालकों का संग करता है वह कभी भी सचमुच में जीवन को धन्य नहीं बना पाता। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही, अर्थात अस्थि भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लिखती आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अस्थि भाति प्रिय में जो अपना चित्त लगाएगा, समझो उनका सारा का सारा जीवन धन्य हो जाएगा। वह कुछ भी नहीं जान पाएगा, फिर भी अस्थि भाति प्रिय रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगा, तो समझो वह सबको जान लेगा। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं, सबका उसे बोध हो जाएगा। सब कुछ उससे प्राप्त न करते हुए भी, प्राप्त न किए हुए हो फिर भी उनको प्राप्त हो जाएगा, और कुछ शेष रहेगा ही नहीं। और जो इस संसार में ही अटका रहेगा, यही चित लगा करके भटकता रहेगा, तो वह दोनों दिन से चला जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। आज तो कुछ आने वाला है ही। हाँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत मंथन करना, बहुत विचार करना। जो जितना विचार करेगा वह उतना ही महान बनेगा।
अब इसमें कोई संशय हो तो देखो, देखें। ये आपके सामने प्रत्यक्ष करके रख दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने। आप जगत को पाने के लिए पागल होते हो या ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होते हो? ये अपनी अपनी, कहने का मतलब योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी विवेक वृत्ति से ये निर्णय ले लेना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो ब्रह्म साक्षात्कार को परम पुरुषार्थ बताया गया। क्यों बताया गया? अरे जगत की जो मूलभूत, जगत का मूल जो बीज है, जगत का जो मूल है वह विद्या इस ब्रह्म साक्षात्कार से ही भस्मीभूत होती है। इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार को परम पुरुषार्थ बताया गया। अर्थात जिससे ज्ञान की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति हो जाती है, उस तत्व को जानने का नाम होता है परम पुरुषार्थ। और अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, बल्कि विद्या और पुष्ट होती है, उनको परम पुरुषार्थ कहते ही नहीं। तो यहाँ पर शर्त क्या होगी सबसे बड़ी? जैसे किसी को दिल्ली जाना हो और वह जयपुर बैठा हुआ हो, तो जयपुर को तो छोड़ना होगा या नहीं छोड़ना होगा? तो बस यहाँ पर भी यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है तो इस जगत की ओर से क्या करना होगा? चलो, बहुत अच्छी बात, साधकों को समझ में आ जाए। तो देखो, जगत को छोड़ने का तात्पर्य होता है इसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना होता है। जगत के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की जो बुद्धि बैठी हुई है उसका त्याग करना होता है। जगत के प्रति जो हमारी आस्था बैठी हुई वो अनास्था में बदल जाए। तो ये जितना भी आग्रह है, चाहे देह के प्रति हो, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति हो, ये सारा का सारा आग्रह शांत होने लग जाए तो समझो हम सचमुच में इस ओर प्रवृत्त हो गए हैं। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर। तो भाई बात इतनी सी है कि यदि ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो फिर जगत के पदार्थों से अमता ममता आसक्ति आदि का त्याग करना होगा, ऊपर उठना होगा, इसको पीट देना होगा। और कोई सोच ले नहीं नहीं, इनको पीट देने से लोग क्या कहेंगे, तो जो लोग क्या कहेंगे ऐसा जिनके खोपड़े में बैठा हुआ है वह तो कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोगों के मनोरंजन में लगे हुए हैं वास्तव में उनको कभी भी तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। एक पहले सूत्र बताया था, किसी को याद है क्या? जो लोगों के चितरंजन विषयी प्रीति वाले हैं, जो खाने पीने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, जो अनात्म शास्त्रों में ही अभिनिवेश करके बैठे हुए हैं। और चौथा बताया था जो अत्यंत रमणीय बंगलों के पीछे पागल हो रहे हैं, उनको कभी भी तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। न लोकचित्त ग्रहणे तस्य न भोजनाच्छादन तत्प्रस्य न शब्द शास्त्राभिप्तस्य न च तिरम्यावता प्रियसे। तो ये चार सूत्र बताए गए हैं। तो चार जगह पर जो अटके हुए हैं, अर्थात लोगों के मनोरंजन में लगे हुए हैं कि ये राजी कैसे हो, तो समझ लेना चाहिए वह उनका गुलाम बन गया। अब वह उनको राजी करने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। और ये पक्का है कि वो कभी राजी होने वाला है ही नहीं।
हाँ, होता हुआ प्रतीत तो हो जाएगा। भले आप 50 वर्ष तक उसको राजी कर लोगे, परंतु एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह आपको नकार देगा। 50 वर्ष का प्रमाण पत्र 1 मिनट में फाड़ करके फेंक देगा कि बेवकूफ है, ये क्या समझता अपने आप को। इसलिए जो लोगों के मनोरंजन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, वो ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। इसीलिए कहने का मतलब, जो केवल मात्र कथा कीर्तन तक ही सीमित है, जो मौज मस्ती मनोरंजन तक ही सीमित है, कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार से विवेकादि साधनों से नीचे की जितनी भी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में अभिनिवेश करके जो बैठा हुआ है, तो वह कभी भी कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार कर नहीं सकता। क्योंकि अभिनिवेश करने का तात्पर्य होता है वह जहां पर अटका हुआ है उससे आगे जितनी भी कक्षाएं हैं उनकी ओर से आंख बंद कर लेता है अथवा उनको नकार देता है कि बस इससे आगे कुछ है ही नहीं, यही अंतिम कक्षा है और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस संसार के अंतर्गत सच्ची कहे तो 99.99% लोग तो लोगों के मनोरंजन करने में लगे हुए हैं कि भाई ये कहीं नाराज न हो जाए। और जो ऐसा ध्यान रख लेते हैं कि भाई ये नाराज न हो जाए, समझ लेना वह कभी भी उसका वास्तविक लाभ, वास्तविक भला कर ही नहीं सकता उनका, या कर लेगा। हाँ, इसीलिए कहें वास्तव में होता है क्या कि जो सचमुच में मनोरंजन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको न तो उनके अवगुणों के बारे में अवगत करवाएंगे और न भले वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो फिर भी उनको कुछ नहीं कहेंगे, देख लेंगे। अरे यदि उनको कह दें तो ये नाराज हो गए तो शायद एक चेला कम पड़ जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। बताओ, गड़बड़ हो जाती या नहीं होती। हाँ, तो क्या करें, फिर कभी हम भी ऐसा कर लेते हैं कि चलो कहेंगे तो ठीक रहेगा। साधारण साधक हो तो देख लेते जो हो रहा अच्छा हो रहा, परंतु विशेष साधक हो तो फिर थोड़ा इशारा करना भी बन जाता है। आ गया समझ में। हाँ, एक बार ऐसे ही साधक को थोड़ा इशारा किया था। आवाज आ रही है। हाँ, तो कहने का मतलब अपनी जो ये मनोरंजन करने वाली जो बात होती है ना, सच्ची बात ये है कि मनोरंजन करने वाले केवल आगे वाले की इस बात का ही ध्यान रखते कि ये नाराज ना हो जाए। तो सच्ची बात यह है कि हम राजी रखने के चक्कर में उनका पतन कर देते हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो वैसे संत महापुरुषों का स्वभाव होता है, मनोरंजन तो सच में करते नहीं परंतु इशारा भी जरूर कर देते हैं। यदि कोई समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो हाँ, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु सचमुच में संत महापुरुष मनोरंजन नहीं करते हैं। जो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार को परम पुरुषार्थ समझते समझाते, वो तो मनोरंजन 1% भी नहीं करते हैं। और जिनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करना है, वो तो सच्ची बात ये है कि क्या करेंगे, मनोरंजन ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो संसार को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असली बात ये 4 सूत्र बताए, उसके अनुसार ये सबसे पहला सूत्र बड़ा खतरनाक है ये। तो जो लोगों के मनोरंजन विषय ही प्रीति वाले हैं, जो लोगों के चितरंजन विषय ही प्रीति रखते हैं, वे कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर नहीं सकते। अच्छा, समझ में आ गया क्या।
हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। क्या होता है कि रहस्य यहाँ पर ये है कि अपने भीतर देखो, ध्यान दे करके सुनना, सामने वाले व्यक्ति के अंतर्गत राई के दाने जितना छल कपट हो तो हमें दिखाई दे जाता है, परंतु अपने में हिमालय पर्वत जितना छल कपट हो वह भी नहीं दिखता है। पक्का है या नहीं? हाँ, क्या बात करते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, हमारे सच्चे हितैषी वही होते हैं जो सचमुच में अपने को भटके हुए रास्ते से ठीक रास्ते पर ले आए। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होना ये बहुत ऊंची कक्षा होती है। टेंटे में करने वालों की वश की बात तो वास्तव में होती नहीं है। यहाँ पर तो करने का मतलब जो सचमुच में चतुष्टय साधन संपन्न हो, जिनमें सठ संपत्ति हो, और सचमुच में शुद्धांतकरण होकर के विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए परम पुरुषार्थ को जो महत्व देते हो, वो साधक ही इन रहस्यों को समझ सकते हैं, और उनके हृदय में ही सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, और वे ही वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करके कृतार्थ होते हैं। बाकी ये मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले तो यहाँ पर ही अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। तो चलो, आप सबको भी इसी बात का ध्यान रखना कि अपने को केवल मात्र लोगों का मनोरंजन नहीं करना है। यदि कोई साधक चाहता हो कि नहीं नहीं हमारा सचमुच में कल्याण हो, तो उनका तो मनोरंजन बिल्कुल नहीं करना। उनमें यदि कोई गड़बड़ घोटाला दिखाई दे तो तुरंत कहने का मतलब उनको बताएं, उनको सूचित करें, क्योंकि गलती तो कोई करते नहीं, परंतु हो सकता फिर भी स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई गलती हो रही हो तो फिर उसको सुधारने की चेष्टा करें। आ गया समझ में? इस सप्ताह की एक थोड़ी छोटी सी घटना सुना देते हैं। थोड़ा ज्यादा समय भी नहीं बताएंगे, नाम भी नहीं बताएंगे, परंतु क्या है कि साधक थोड़ा सावधान भी हो जाए। तो क्या होता है कि एक जगह पर समझो मैं और कोई अपने ही शिष्य एक साथ थे। अब सोने के समय में क्या होता, मैं तो जैसे जैसे तैसे होता वैसे ही हो जाता हूँ, दरी बिछी हुई तो भी ठीक है, और नहीं बिछी हुई तो भी जैसे होता वैसे ही चल जाता। और अपने शिष्य जी थे, वो छत पर जा करके आराम से और खाट लगा करके फिर सो गए। तो फिर मैंने उनको कहा भाई, एक बार क्या होता है कि अजमेर में सत्संग हो रही होती है। क्या हो रही होती? सत्संग हो रही होती, और सत्संग अपने गुरुदेव सुना रहे थे, और बाकी बहुत सारे साधक जो नीचे बैठे हुए थे और वो तख्ते पर बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है कि कोई साधक आता है और आकर के गुरुदेव के कान में दो बात कहता है। और वो क्या कहते, यही कहते थे कि अजमेर के अंतर्गत आपके गुरुदेव पधारे हुए हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो जैसे ही गुरुदेव इस बात को सुनते कि मेरे गुरुदेव अजमेर में आए हुए हैं, उसी समय वो तख्ते से उतरते हैं और नीचे उतर करके बैठ जाते हैं। अब जितने भी साधक थे वो कहा, स्वामी जी आप तो इतने बड़े महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, आपके कम से कम 25-30 हजार चेले हैं, और आपके जैसे विद्वान तो देखने सुनने में भी नहीं आते हैं, और आप नीचे कैसे उतर करके बैठ गए? तो उन्होंने कहा भाई, अजमेर में मेरे गुरुदेव आए हुए हैं, पता नहीं वो किस स्थिति में कहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, और मैं तख्ते पर बैठा रहूं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दृष्टांत देकर के संकेत कर दिया कि हम सचमुच में फट संपत्ति से युक्त है या नहीं, सचमुच में हम विवेकी है या नहीं, वास्तव में गुरु भक्ति अपने जीवन में है या नहीं। अब यदि अपने को केवल मनोरंजन ही करना हो, अरे एक चेला कम पड़ जाएगा, या चेले से थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती है नहीं मिलेगी, या खाने पीने के लिए नहीं बुलाएंगे,
तो उनको क्यों कहते बताओ? आ गया समझ में? तो ऐसे ही सच्ची बात यह है कि जो मनोरंजन में लगे हुए होते हैं वो निश्चित रूप से गड़बड़ करेंगे। चाहे कोई मरे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उनको तो उनका स्वार्थ सिद्ध करना है, उनको फायदा देखना है। तो जो अपना फायदा देखते हैं समझो भटके हुए हैं, और उनका संग जो भी करेगा वो निश्चित रूप से भटक जाएगा। तो सच्ची बात तो ये है, जिनके हृदय में सचमुच में गुरु भक्ति हो और फिर उनके हृदय में जो ब्रह्म विद्या प्रकट होगी, वह ब्रह्म विद्या सचमुच में समस्त अनात्म प्रपंच को जला करके उनको सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देगी। और ऐसे ही कल्पना मात्र से जो थोड़ी देर के लिए हम ब्रह्म बन जाएंगे, तो ये तो एक प्रकार की कल्पना होती है। उनका अमत्व ममत्व तो देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में पता नहीं कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है। तो वाचा मुक्त हो सकते हैं, वास्तव में वो मुक्त नहीं होते हैं। वाचा मुक्त का मतलब केवल जबानी जमा खर्च, वो बोलने मात्र से मुक्त है, वरना तो बंधे हुए ही हैं। तो ये चार सूत्र बताए, इनका भी और मंथन करना, अच्छी तरह से विचार करके देखना। ये बड़े विलक्षण सूत्र है। किसके लिए? जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं उसके लिए। ऐसे लक्षणों वाले कोई भी क्यों ना हो, जहां अनात्म शास्त्रों का वर्णन किया वहां पर व्याकरण आदि भी आ गया। जितने भी कहने का मतलब भेद का प्रतिपादन करने वाले हैं, वो चाहे पूर्व मीमांसा हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, सारे के सारे आ गए। तो जो जो इन शास्त्रों में अभिनिवेश करके बैठे हुए हैं, आग्रह करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं हमारा इसी से कल्याण हो जाएगा, भरोसे मत रहना, अविद्या के बंधन से छुटकारा कभी भी मिलने वाला है ही नहीं, ये तो सिद्धांत ही समझ लीजिए, एक तरह से ठेका ही समझ लीजिए। केवल और केवल मात्र भगवान शंकराचार्य जी महाराज जिस तत्व का, जिस सिद्धांत का कथन करते हैं, उस सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जान करके, अर्थात श्रुति सम्मत सिद्धांत का सम्यक प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना तो कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करता रहे, सचमुच में जीवन धन्य होने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो ये चारों सूत्र बड़े विलक्षण हैं, बड़े विशेष, कहने का मतलब साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र ही हैं। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा बताया था? जो लोगों के मनोरंजन में लगे हुए हैं, जो लोगों के चित्रंजन करने विषयी वृत्ति वाले हैं। दूसरा कौन सा सूत्र बताया? जो भोजनाच्छादन में ही तत्पर रहते हैं, खाने पीने के चक्कर में ही रहते हैं कि कहीं मेरा नंबर ना, मैं पीछे न रह जाऊं, सबसे पहले मेरा ही नंबर लगना चाहिए, दूसरों के आए या ना आए, बस मेरा पेट भरना मेरे को। तो ऐसे ही जो भोजनाच्छादन में लगे हुए हैं वो भी ब्रह्म साक्षात्कार कर नहीं सकते। और तीसरा सूत्र बताया, जो अनात्म शास्त्रों में अभिनिवेश करके बैठे हुए हैं। और चौथा सूत्र बताया, नैतिरम्यावस्था प्रिय से, तो सुंदर ग्रहों विषय प्रीति वाले हैं, अच्छे अच्छे बंगलों को देख करके पागल हो जाते और अच्छे बंगले बनाने के ही सपने देखते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब बंगले को भी देख सकते हो और विजातीय लिंग को भी देख सकते हो। शरीर भी तो गहन है एक प्रकार का। हाँ, तो सुंदर ग्रहों विषय प्रीति वाले, अर्थात जो सुंदर शरीरों विषय प्रीति वाले हैं, उनको भी वास्तव में आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता। आ गया समझ में? हाँ, इनका खूब मंथन करना। वैसे पहले जो विषय चला था वो थोड़ा वेदांत का विषय था, और ये थोड़ा संसार को बनाए रखने का जो आग्रह करके बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा ये वक्तव्य हो गया। और जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उनके लिए वो पहले वाले सूत्र हो गए। क्योंकि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये चार प्रकार का जो बताया, चार प्रकार से कोई निवेश करके बैठे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए वह किसमें बैठे हुए हैं, संसार को बनाए रखने के चक्कर में ही बैठे हुए हैं।
पक्का है ना? तो क्या सूत्र निकला, क्या सार निकला आज की सत्संग से, आज जो सुनाया उससे? समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म को जानने मात्र से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। और ये फिर संसार को बनाए रखने के आग्रह वालों के लिए सुनाया कि जो इन चार सूत्रों में अटके हुए हैं, अर्थात जो मनोरंजन करने में लगे हुए हैं, जो खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो अनात्म शास्त्रों में ही अभिनिवेश करके बैठे हुए हैं, और जो सुंदर वस्तुओं में पागल होकर के भटक रहे हैं, समझ लेना चाहिए सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। वह केवल और केवल मात्र संसार को बनाए रखने की इच्छा वाले ही हैं। हाँ, तो यहाँ पर अपने को खूब मंथन करना है, चार सूत्रों का मंथन करके अपने को देख लेना कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये तो क्या होता है, जो जैसा होता है वैसी ही खोज कर लेता है। हाँ, जैसे शराबी जो होता है ना, ठेका किसी जगह पर पता नहीं कैसे वहां पर पहुंच जाता है, और जो सच्चा सत्संगी होता है वह निश्चित रूप से महापुरुषों की खोज कर लेता है। तो बस अपने को देख लेना कि हम किस कैटेगरी के हैं। यहाँ पर शराबी का मतलब संसार की वासना वाला। तो जिनके अंतर्गत संसार की अनेक प्रकार की वह मलिन वासनाएं जो बैठी हुई हैं, वो चाहे देह वासना हो चाहे लोक वासना हो, ये वासनाओं से जो वासनाओं के पीछे जो पागल हो रहे हैं, वासनाओं के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, सच्ची बात कही जाए तो कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। वो निश्चित रूप से संसार को बनाए रखने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं आएगा कि संसार नष्ट हो जाए, बल्कि वह तो चाहेंगे कि सारा का सारा संसार मुझे प्राप्त हो जाए, मैं सबका मालिक बन जाऊं। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये जो कुछ भी सुना इसमें एक दो मिनट के लिए कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे, कोई विशेष सूत्र बताना चाहे, कोई ऐसी नई बात समझ में आई हो, तो एक दो मिनट का समय है, आप अपना अनुभव प्रकट कर सकते हो। या कोई शंका हो तो वह शंका भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। हाँ शिवम, बोलो। क्या हुआ? हाँ। हाँ, तो आवाज कम आ रही है। वापस बोलो, मुख के पास रख करके, नहीं तो। हाँ। हाँ, सबसे पहले तो बताया था जो लोगों के चितरंजन करने विषयी प्रीति वाले हैं। दूसरा बताया जो भोजनाच्छादन विषय ही तत्पर है। तीसरा बताया जो अनात्म शास्त्रों में ही अभिनिवेश रखते हैं, अर्थात वेदांत शास्त्रों के अलावा जितने भी शास्त्र है, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो,
उसी के पीछे पागल हो रहा है, तो उसको भी, क्योंकि आत्म तत्व का जो यथार्थ बोध होता है वो श्रुति सम्मत सिद्धांत से ही होता है। इसमें उपनिषद ही प्रमाण होते हैं। श्रुति माता के अनुसार जो ब्रह्म विचार करते हैं सचमुच में वे ही कृतार्थ होते हैं। तो अनात्म शास्त्रों से मतलब भेदवादियों के जितने भी शास्त्र है अथवा जिसमें जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन किया गया, वो कैसा भी शास्त्र क्यों न हो, उसको अनात्म शास्त्र ही कहते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय, अद्वितीय आत्म तत्व के सिवाय किसी की कल्पना भी की गई है तो समझो वह एक प्रकार का अनात्म शास्त्र ही है, सत्यत्व रूप से कथन किया गया हो तो। अरे भगवत गीता तो सृष्टि की रानी, महाराज रानी कभी राजा से प्रतिकूल चल सकती क्या? हाँ, यहाँ पर केवल और केवल मात्र उपनिषद गीता व ब्रह्मसूत्र इन तीन का ही महत्व समझना चाहिए, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है।